हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल वाले एपिसोड में हमने पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट यूज किया और ढेर सारे क्वेश्चन किए। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि अगर 3 साइडों की लेंथ इतनी होगी तो बताओ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। वो भी ऑलमोस्ट बच्चों ने निकाल दिया है। 6 उसका आंसर था, 6 स्क्वायर यूनिट। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताने लगा हूं। देखो, पहले हम कंसेप्ट करेंगे। आपने पूरी 100% अटेंशन देनी है कंसेप्ट पे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाऊंगा और आपको क्वेश्चन करने हैं। देखो, अभी तक मैंने आपको यह पढ़ाया है, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, यानी कि एक एंगल हो 90 डिग्री, एक साइड हो ए, दूसरी साइड हो बी और तीसरी साइड हो सी। अब आप मुझे बताओ कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या यह बात सही है कि नहीं? आप बोलोगे मास्टर जी बिल्कुल सही है, ये तो हमें पता है, आप काहे बार बार यही पढ़ा रहे हो। आज मैं आपको एक नया सोचने का तरीका बताऊंगा। मुझे बताओ ये बात कब होगी? अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, अब थीटा क्या है? यहां पे थीटा यहां पे लार्जेस्ट एंगल है। थीटा क्या है यहां पे? लार्जेस्ट एंगल। ये बात जब वीडियो खत्म होगी आराम से तसल्ली से सोचना दिमाग में कि हमने तो आज तक ये बात पढ़ी मगर ये बात हमने कभी ध्यान में नहीं लगाई है। थीटा सबसे बड़ा एंगल होना चाहिए। अगर थीटा ये 90 से बड़ा होगा तो ट्राइंगल बन जाएगी ऑब्ट्यूज, ये थ्योरम होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, चलो ये बात तो आपको पता है। अब दूसरी बात ये होगी जनाब, एक बात, अब दूसरी बात देखिएगा। मैंने ये साइड ली, ये साइड ली, ये साइड ली। अब ये जो साइड है ना, ये वाली, ये साइड मैंने ये वाली साइड खोल दी थोड़ी सी। ठीक है, खोल दी तो ये जो थीटा है ये क्या हो गया? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो अब आप मुझे बताना, पूरा ध्यान, अगर आप 100% यहां ध्यान रखेंगे और आपको लगेगा वाकई आज हमने कुछ नया सोचा है। अगर थीटा 90 से बड़ा है तो इसकी साइड पहले भी ए ही थी, अब भी ए ही है। इसकी साइड पहले भी बी थी, अब भी बी ही है। अब आप मुझे बताओ क्या बी की लंबाई में फर्क पड़ा? नहीं, बी उतना ही पहले वाला, माने हमने उसको खोल दिया। क्या ए की लंबाई में फर्क पड़ा? नहीं, ए तो पहले ही वही था। फिर फर्क किस में पड़ा? थीटा में। इसका मतलब इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा 90 से क्या है? बड़ा। तो ये जो साइड है ना, ये साइड देखो, क्या ये साइड 90 डिग्री बना रही है ना? सॉरी, क्या ये साइड ट्राइंगल के साथ मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो हमें इस ट्राइंगल में, इस साइड में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ट्राइंगल कंप्लीट होगी। इसका मतलब इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जनाब के नहीं? आपको समझ नहीं आया? एक बार मैं फिर से इसको आपको बताऊंगा। सुनो, मेरे पास ये है कोई ट्राइंगल। ठीक है, ये है हमारे पास कोई ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में
इसकी साइड है, ये साइड है बी, ये साइड है ए। अब मैंने क्या किया, इस ट्राई और एक बार, एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस साइड को 90 से, इस साइड को 90 से, इस वाली साइड को 90 से थोड़ा बड़ा कर दिया, ये 90 से बड़ा कर दिया। अब एंगल कितना हो गया, ये रेड वाली साइड है तो एंगल भी मैं रेड बनाने लगा हूं। एंगल क्या होगा 90 से बड़ा, साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेंथ जितनी पहले थी उतनी ही है, सिर्फ अब ये साइड दूर हो गई तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ही ट्राइंगल बनेगी। इसका मतलब अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाए तो सी स्क्वायर में कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी ट्राइंगल बनेगी। सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी जी दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कोई ट्राइंगल जो थी पहले मेरे पास, उसकी साइड को मैंने थोड़ा कम कर दिया, यानी कि एंगल जो थीटा था ना ये 90 से कम हो गया। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा 90 से छोटा होगा तब क्या होगा, देन सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन बातें अपने दिमाग को किसी ना किसी तरह मनाओ कि सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ थीटा इज 90 डिग्री, सी स्क्वायर होगा ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और सी स्क्वायर होगा लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये तीन बातें आपको पता चली कि नहीं चली, बताओ। ठीक है, पता चल गया। अच्छा, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जनाब। अब यानी कि मैं आपको कहना यह चाहता हूं कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड ये है, सबसे बड़ी साइड ये, सबसे बड़ी साइड ये। अब आप मुझे बताओ इस केस में ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल। इस केस में जब थीटा है ग्रेटर देन 90 तो ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। यहां पे ट्राइंगल क्या है, एक्यूट, यानी कि यहां पे ट्राइंगल है राइट एंगल, यहां पे ट्राइंगल राइट एंगल, यहां पे ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूज, यहां पे ट्राइंगल क्या है, एक्यूट। पता चल गया आपको। यानी कि अब इसको ऐसे अंदाज में भी सोचो, ये सी क्या है, लार्जेस्ट साइड। फिर से अब पूरी, अब लिखो मत है पूरा, मुझे सुनो। सी क्या है, लार्जेस्ट साइड, ये सी क्या है, लार्जेस्ट साइड, ये सी क्या है, लार्जेस्ट साइड। अब फिर से सुनो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा सी स्क्वायर तो एंगल क्या होगी, राइट एंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर बड़ा होगा तो ट्राइंगल क्या होगी, ऑब्ट्यूज। अगर सी स्क्वायर बराबर होगा तो ट्राइंगल राइट, अगर सी स्क्वायर बड़ा होगा तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज, अगर सी स्क्वायर छोटा होगा तो ट्राइंगल एक्यूट। फिर से, सी स्क्वायर बड़ा होगा ना, सी स्क्वायर बराबर होगा तो ट्राइंगल राइट एंगल, सी स्क्वायर बड़ा होगा तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज, सी स्क्वायर छोटा होगा तो ट्राइंगल एक्यूट। पता चल गया। अब आप देखो इस क्वेश्चन की तरफ, CHSL का क्वेश्चन। इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 4, 5 देन ट्राइंगल इज। बताओ, ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है। वीडियो को रोको और सोचो। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने आंसर निकालो या ना निकालो, सोचा जरूर होगा। एक बार मैं आपको फिर से यहां पे सोचने का तरीका बताता हूं। अगर बड़ी का स्क्वायर, फिर से देखो ये बड़ी साइड, बड़ी साइड, बड़ी साइड, अगर बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा तो ट्राइंगल राइट। अगर बड़ी का स्क्वायर इन दोनों, अभी पहले यहां देखो, पहले देखो, अगर बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम से बड़ा होगा तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज। अगर बड़ी का स्क्वायर
इन दोनों के सम से छोटा होगा तो ट्राइंगल एक्यूट। फिर से, अगर बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होगा तो ट्राइंगल राइट। अगर बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम के बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज। अगर बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम से छोटा होगा तो एक्यूट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो जी, बड़ी साइड कौन सी है? 6। यहां देखो, यहां देखो, बड़ी साइड कौन सी है? 6 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से कंपेयर करो। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 5 25। इसका स्क्वायर क्या है? 36। बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम से क्या है? बड़ा। बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम से क्या है? बड़ा। यहां देखो, बड़ी का स्क्वायर इन दोनों के सम से क्या है? बड़ा। तो ट्राइंगल क्या होगी? ऑब्ट्यूज। ट्राइंगल क्या होगी? ऑब्ट्यूज। ठीक है, पता चला आपको कि नहीं? चले हो पता कि नहीं? देखो, ये सवाल CHSL का है, 12th लेवल का है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, पता चला? देखो, आंसर निकालना नहीं है आपने, ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आप अपने पास एक डायरी में कंसेप्ट लिखते जाओ। कंसेप्ट लिख लिख के याद करो। एक बार फिर से बता दूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के ऑपोजिट साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। ऑब्ट्यूज में देखो, 90 के ऑपोजिट ये है हाइपोटेनियस, यहां पे है हाइपोटेनियस, यहां पे है हाइपोटेनियस। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो ट्राइंगल क्या है? राइट। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के सम से बड़ा है तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज। अगर इसका स्क्वायर इन दोनों के सम के छोटा है तो ट्राइंगल एक्यूट। यानी कि आपको एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का और राइट एंगल ट्राइंगल का एक कंडीशन पता चल गई, और हमने क्वेश्चन भी कर दिया। और ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन CHSL का है। द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, देन ट्राइंगल। अब इसको पिछले की तरह नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, यहां पे साइड था, यहां पे क्या था? साइड। यहां पे क्या है? एंगल। अब आप ये मत सोचना कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाएंगे। ट्रिपलेट तभी लगेगा अगर साइड का रेशियो 3:4:5। यहां क्या है? एंगल। अब आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर हमें यह बोला जाए कि एक बंदा A है, एक बंदा B है, ये दोनों जो रोटियां खाते हैं उनका रेशियो है 3:6। इसका मतलब ये नहीं कि ये बंदा 3 रोटियां खाएगा, ये बंदा 6 रोटियां खाएगा। इसका मतलब ये बंदा 3 का मल्टीपल टाइम रोटियां खाएगा और ये बंदा 6 का मल्टीपल टाइम। इसका मतलब होता है, हो सकता है ये बंदा 3 रोटी खाता हो, ये 6 खाता हो सकता है ये बंदा 3 × 2 6 रोटियां खाता ये बंदा 6 × 2 12 रोटियां खाता हो सकता है ये बंदा 3 × 3 9 रोटियां खाता ये बंदा 6 × 3 18 रोटियां खाता ये मतलब होता है रेशो का। अब यहां पे देखो जी, ट्राइंगल के एंगल का रेशो क्या है? 3:4। तो हम इसको मानेंगे, एक एंगल है 3x, दूसरा है 4x, तीसरा है 5x। जब हम इन तीनों को जमा करेंगे तो 5x, 5 और 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं? 9 1 10 2 12। हमारे मुताबिक एंगल का सम कितना है? 12x। मगर ओरिजिनली में ट्राइंगल के एंगल का सम होता कितना? 180। इसका मतलब 12x की वैल्यू है 180, तो x की वैल्यू होगी 180 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कटेगा क्या? 12 एकम 12 और 12 और 6 18, 60, 12 पंजे 60। x की वैल्यू क्या है? 15। वो कॉमन नंबर हमें पता चल गया 15। अब देखो, इसका मतलब एक साइड थी
3 इंटू 15, दूसरी साइड क्या थी 4 इंटू ना सॉरी साइड नहीं, एंगल, एंगल गलती होगी, एंगल, तीसरा एंगल क्या था 5 इंटू 15। इसका मतलब ये एंगल हो गया 15 त्रू 45 डिग्री, ये 15 चौके 10 चौके 40 5 चौके 20 60 डिग्री, ये एंगल 10 पंजे 50 5 25 50 75। अब आप मुझे बताओ जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल ये हों वो ट्राइंगल क्या होगी, वो ट्राइंगल होगी एक्यूट एंगल। ठीक है जी, पता चला। यहां पे एंगल दिया है, पिछली ट्राइंगल में साइड दिया था। कोई डाउट होगा तो बताइए, आगे चलते हैं। तो जितने मैंने आपको कंसेप्ट बताए उन कंसेप्ट पे मैं जो जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उनको आप सुनहरी अल्फाजों में लिख लो। आप जेकेपी एसआई की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, ये रूल्स ये कंसेप्ट फंडामेंटल हैं, ये कभी नहीं बदलने वाले हैं, हर एग्जाम में यही रहते। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट देने लगा हूं, देखो देखो जनाब, आपको क्या लगता है ये आपको क्या लगता है हम कोई भी साइड उठाएं जितने मर्जी लंबाई की हो उनको जोड़ें और ट्राइंगल बन जाएगी? ऐसी बात कहने पे सही है मगर प्रैक्टिकली ज्योमेट्री में मुमकिन नहीं है। देखो मैंने ये साइड ले ली, यहां पे ये साइड ले ली और यहां पे ये साइड ले ली, यहां पे ये साइड ले ली। देखो क्या ट्राइंगल बनी? नहीं बनी। तो मुझे बताओ क्या हम कोई भी साइड लेके ट्राइंगल बना सकते हैं? नहीं। देखो मैं आपको कुछ बताने लगा हूं। अगर एक साइड ये है ट्राइंगल की और दूसरी साइड ये है, मान लो मैं इसका नाम रखता हूं ए, इसका नाम रखता हूं बी। जो ये तीसरी साइड होगी ना, ये तीसरी, ये सी, ये कैसी होनी चाहिए? तो ये जो सी है ये ए और बी के डिफरेंस से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड है, ये जो थर्ड साइड है सी, ये बड़ी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। एक बात आपको यह याद रखनी है। और फिर से ये है कोई साइड ए, ये है कोई बी, ये जो थर्ड साइड है सी लेस देन होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए सम ऑफ ए एंड बी। अभी आपको ये समझ नहीं लगेगा, ना लगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करो, जैसे मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा आपको पता चल जाएगा। पहले आप ये दोनों बातें अपनी कॉपी पे ऐसे लिखो, ये दोनों बातें आप अपनी कॉपी पे लिखो। क्या कि ये जो थर्ड साइड है ना, हम ऐसे नहीं कोई भी साइड उठा के ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर दो साइडें दी हूं तो तीसरी साइड या तो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होनी चाहिए, डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? बड़ी, या तो इन दोनों के सम से क्या होनी चाहिए? छोटी। यानी कि या तो नहीं, दोनों कंडीशनें होनी चाहिए, सॉरी, ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होंगी तो तीसरी साइड वो बनेगी। ठीक है, आइडिया लगा? नहीं लगा तो देखो, ये है हमारे पास एक क्वेश्चन, देखो जी, ये क्वेश्चन है, ये देखो जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट गिव लेंथ ऑफ थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्राइंगल की तीन साइडें नहीं हो सकती? कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्राइंगल की तीन साइडें नहीं हो सकती? चेक करते हैं, मैं इसको चेक करता हूं। आप जो मर्जी साइड लो, जो मर्जी ले लो, मैंने 12 उठाया, क्या मैंने आपको बताया कि तीसरी साइड दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? बड़ी। तीसरी साइड दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए? बड़ी। 25 में से 18 निकालो, कितने आएंगे? 18 2 20 और 5 25, 7। ये इससे बड़ा है या छोटा?
देखो थर्ड साइड इन दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी। थर्ड साइड दोनों के डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो थर्ड साइड, अच्छा तो थर्ड साइड क्या है, बड़ी। इसका मतलब ये ट्राइंगल के साइड्स हैं, ठीक है, दोनों से बड़ी है। और दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दोनों के डिफरेंस से बड़ी है, और यहां देखो यहां देखो यहां देखो सम से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो जाहिर सी बात है 25 से तो ये छोटी है। दूसरा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव लेंथ, ये लेंथ देती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये चेक करते हैं, कोई साइड लो, मैं 4 उठाता हूं, इन दो का डिफरेंस लो, 9 में से 7 2, डिफरेंस में क्या होना चाहिए, बड़ा। इन दोनों को जमा करो, जमा से ये क्या होनी चाहिए, छोटी। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल का साइड है, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। तीसरा 18, इन दोनों के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा। 41 में से 23 निकाले तो 3 में से 1 तो 2, और 41 से हमें क्या निकालना है, 23, तो क्या बनेगा, 23 और 7 30, 10 40, 18 18। तो मुझे बताओ ये दोनों क्या है, इक्वल। दोनों के, मैंने आपको बोला दोनों के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, छोटा, मगर ये इक्वल है, इक्वल भी नहीं चलेगा। दोनों के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, छोटा। और सम ना सॉरी डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा। एक मिनट देखो, दोनों के डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा, सम से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये डिफरेंस से होना चाहिए बड़ा, हाँ डिफरेंस से होना चाहिए बड़ा, तो ये दोनों का डिफरेंस के क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब बराबर भी नहीं, ये ट्राइंगल की साइडें नहीं हो सकता। इसको भी चेक कर लेते हैं, एक साइड है 7, दूसरी है 10, 7, इन दोनों का डिफरेंस लो, 12 में से 10 पीछे 2, डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा, सही है। सम से क्या होना चाहिए, छोटा, ये 12 से तो है ही छोटा। इसका मतलब ये भी ट्राइंगल की साइड है, हमारा आंसर नहीं है, ये ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने आपको बोल दिया अगर हम ट्राइंगल की 3 साइडें लें, ये है ए, ये है बी, ये है सी, जो मर्जी साइड आप उठाओ, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो या जो मर्जी हो, जो तीसरी साइड होती है ना, आप तीसरी इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो, जिस मर्जी मानो, तीसरी साइड ग्रेटर होनी चाहिए दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस से क्या होनी चाहिए, बड़ी, और तीसरी साइड छोटी होनी चाहिए इन दोनों के सम से। अब मुझे उम्मीद है ऐसे जहां मर्जी, जिस मर्जी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए आप निकाल दोगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या करवा दिया, आज मैंने आपको 2 कंसेप्ट करवा दिए। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल जो है उसमें थीटा है 90 डिग्री, थीटा के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए। एक बार रिकॉल करवा देता हूं, देखो थीटा के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कब होगा, अगर थीटा 90 डिग्री होगा। हाइपोटेन्यूस का स्केयर बड़ा होगा अगर थीटा क्या होगा, बड़ा, या इन दोनों के सम से बड़ी। हाइपोटेन्यूस का स्केयर होगा छोटा जब थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल। यानी कि अगर हमारे पास क्या साइड्स दी हूं और एंगल ना दिए हूं, हम बता सकते हैं ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है। अगर हमारे पास एंगल दिए हूं, एंगल का रेशो दिया हो, तो भी हम बता सकते हैं ट्राइंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, क्या है। और अगर हमारे पास 2 साइडें दी हूं या तीनों साइडें दी हूं, तब भी हम बता सकते हैं कि वो 3 साइडें ट्राइंगल की साइडें हैं या नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये कंसेप्ट। अब अगले एपिसोड में मैं इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन और लाऊंगा और फिर नया कंसेप्ट कराऊंगा। कल वाले क्वेश्चन का आंसर था 6। नीचे कमेंट में एक बच्चे ने सही आंसर दिया हुआ है।